अस्सलाम वालेकुम जनाब, सब खैर खैरियत से हैं, ठीक है। बस दरख्वास्त आपसे यही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें अगर हो सकता है तो। बेल आइकन को ऑन कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मैं वक्तन फ़वक्तन वीडियोस भेजता रहता हूँ। और मालूमात जो सी होती है ना, उसके ऊपर जो बिहाइंड स्क्रीन जो जो होता है ना, जो चल रहा होता है, उसके ऊपर जो मालूमात होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो फ्रंट की होती है उसको शेयर करने वाले बहुत सारे हैं और वो बता रहे होते हैं वो आया, वो गया, वो निकला। जैसे मुनीब फारूक साहब हैं, उनके अगर पिछले कोई आप 50 एक ब्लॉग देख लें, चलें 100 कर लें, 100 ब्लॉग कितने होंगे? दिन के 2 लगा लें तो 50 दिन, 2 महीने भी नहीं बनते। आप बल्कि 200 कर लें, ठीक है। पिछले 100 दिन के ब्लॉग्स देख लें तो उसमें मोर देन 90% ना उन ब्लॉग्स में से एक ही खबर मिलेगी कि इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाओगे तो आपका मामला दुरुस्त है। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की मालिक है, पाकिस्तान की मुख्तार है। इस वक्त में जो हुकूमत है वो एक पेज पर है। मौजूदा हालात ये हैं कि वो पीटीआई के साथ राजी नहीं है। जब वो राजी होंगे तो वो फिर मामला कुछ और हो जाएंगे। मैं तो आपको हक और सच की बात बताता हूँ, जो हकीकत है मैं वो बताता हूँ। और मैं कभी कोई लिबर्टी नहीं रखता, अंदर की मैं जो है ना मालूमात निकाल के आपको देता हूँ। लेकिन उनका बात करने का अंदाज और मामलात जो उनसे है ना वो बड़े अच्छे होते हैं। और डेफिनेटली जो टीवी पे फेसेस चले हुए हैं, नजम सेठी साहब के साथ बैठे हुए हैं और उनकी मालूमात मतलब बड़ी ज़बरदस्त होती है। फिर वो भाई लोगों के अंदर की इतलात देते रहते हैं इमरान खान साहब को डराने में कि जनाब जो आप बातें करते हैं। अभी जो लास्ट उसमें मतलब जो इनसे वारदात डलवाई, या आप कह लें कि एक काम करवाया, वारदात नहीं लफ्ज ठीक, जो एक काम करवाया कि इमरान खान साहब को बताया कि जो आप बातें करते हैं ना वो उसकी ऑडियोज और वीडियोस तमाम रिकॉर्ड पर है। इस बात को खुल खुला के सिर्फ एक सहाफ़ी यानी कि मुनीब फारूक साहब उन्होंने बताया, तो डेफिनेटली फिर वो खबर पहुंच जाती है कि जनाब उसने ये बात की है। जब पहुंच जाती है तो फिर वो बंदा और डरता है कि यार मैं हवा भी खारिज करता हूं तो उसकी ऑडियो भी बनती है और वीडियो भी बनती है, तो फिर पीछे रह गया। तो बहरहाल ये एक साइड की बात है, ये एक यानी कि सिम्त में बता रहा हूं। क्या इमरान खान साहब बात सुनते हैं और उसके बाद वो सारा सिलसिला चला रहे होते हैं। अभी ये जो सारा ट्विटर खामोश है, सारे मामलात, तो डेफिनेटली मुल्क के हालात अच्छे हुए हैं, पंजाब में बेहतरी हो रही है, तो इसका असर जो है ना तकरीबन 60-70% पाकिस्तान पे पड़ता है। तो लोग फैसिलिटेट होते हैं, मेडिकल अच्छी हो रही है, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, स्कूलिंग का निज़ाम बहुत अच्छा हो रहा है, लोगों का जो कारोबार है वो अच्छा हो रहा है। तो तजावुज़ात की वजह से बहुत ही बड़ा फर्क पड़ा है। यानी कि अगर ये ऑपरेशन इसी तरीके से जारी रहा तो आने वाले अगर 3-4 साल के अंदर तो बिल्कुल हालात बदल जाएंगे और इतना ज्यादा टूरिस्ट पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगा जिसकी मिसाल नहीं मिलेगी। पंजाब अगर इंडिया में देखें तो तजावुज़ात पे वो काम नहीं कर सके जो मरीम नवाज कर रही है। जो वहां पे फॉल्स थे वो मरीम नवाज उसको बेहतर कर रही है। अब जो आ जाते हैं बड़े प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी और वो फिर फेडरल के आ जाते हैं, वो पंजाब के नहीं है। अब फेडरल में क्या हो रहा है, ठीक है, हम अगले मौजू के ऊपर आ गए। फेडरल में क्या हो रहा है? फेडरल में ये हो रहा है कि बहुत ही आप कह लें कि पेचीदा सी सूरत हाल हुई है। मैंने आपको डजन्स ऑफ टाइम एक बात की, मैं आज फिर दोहराने लगा हूं। जो अच्छा होगा ना वो पीएमएलएन के खाते में डलेगा और जो बुरा होगा वो सब एस्टेब्लिशमेंट के खाते में डलेगा। उसकी मतलब वाज़ेह वजह है कि जब पाकिस्तान के बारे में ये सारी इतलात आ गई थी कि इसको डिफॉल्ट करना है, डी न्यूक्लियर करना है, सब कुछ करना है, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हेल्प की थी। मैं आपको बहुत दफा ये सी चीज बता चुका हूं और आप सुनेंगे तो लोगों से पता लग जाएगा। अच्छा, ये सब जब हो गई तो मियां नवाज शरीफ इस बात पर राजी हो गए, यानी कि वो जैसे हुआ सितंबर से अक्टूबर आया, अक्टूबर में कुछ बातें हुई, फिर नवंबर और दिसंबर में मियां नवाज शरीफ ने, नवंबर या दिसंबर में मियां नवाज शरीफ ने कहा गो हेड। एक बस बात उन्होंने कही कि अब आपने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। फिर उसके बाद आपको पता है वो डीजी आईएसआई ने बैठकर जो है ना बताया कि जनाब जिन्होंने अगले 10-12 साल जो है ना कमान संभाल लिया उन सब का और हम सब का फैसला ये है कि अब हमने जो माजी में होना था हो गया, हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। हालांकि वो उस दिन भी सियासत ही कर रहे थे, ठीक है ना। इस
असल लफ्ज होता है, जो सियासतदान करता है ना वो सियासत करता है, जो दूसरा करता है ना और गलत बयानी कर रहा होता है उसको साजिश कहते हैं। लेकिन चले हम सियासत ही कह लेते हैं गलत उलाम में बात को समझने के लिए, वो उस वक्त में भी सियासत कर रहे थे। बाद में क्या हुआ कि मियां नवाज शरीफ वापस आए, सब कुछ हुआ, इलेक्शन हुआ। मियां नवाज शरीफ पूरे कॉन्फिडेंस में थे कि सादा अक्सरियत मिल जाएगी और पूरा उनके पास एक प्लान तैयार था। ये लोग झूठ बोलते हैं, उनके पास दुरुस्त मालूमात नहीं है यार। और हालांकि मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द होते हैं, मैं इधर बैठा हूं, बहुत सारे लोग इधर बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन मालूमात तो है ना कि मियां नवाज शरीफ के जहन में एक चीज थी कि पार्टी की सिचुएशन ये है और जो कुछ हुआ है, हमने जो बोझ उठाया वो पाकिस्तान को बचाने के लिए उठाया और एक नया जो है ना निजाम बना के रख दिया। मियां नवाज शरीफ ने जिस दिन इलेक्शन हुआ 8 फरवरी 2024 को, अगर ये इलेक्शन सादा अक्सरियत से पीएमएल जीत जाती तो दूसरा दिन नहीं आना था, उसी दिन अहकामात जारी होना शुरू हो जाते। ये करो ये करो, पूरा प्लान एक तैयार था और पूरी दुनिया के जो पाकिस्तान के हक में जो दोस्त हैं वो सब तैयार बैठे हुए थे कि पाकिस्तान को बहरान से निकालना बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बहुत बड़ी जंग इस दुनिया के ऊपर मुसल्लत हो रही है, बड़ा शैतानी एक अमल है जो कि चल रहा है। अब होता क्या है कि अंदर से भी मार लगती है, बाहर से भी मार लगती है मरीम नवाज, लेकिन प्लान भी तो था और प्लान भी यही था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपना मामला फिर अल्लाह पर छोड़ दिया, लेकिन इस बात को अनाउंस नहीं किया। कहा कि ठीक है मेरे रब, जो बेहतर हो सकता है वो मैं करूंगा। मेरे भाई को भी शौक बहुत चढ़ा हुआ है वजारत उज़्मा का, वो भी आए और इस्टेब्लिशमेंट को भी आया हुआ है, तो फिर कर लें ये, और मैं पूरी मदद करूंगा। और ये बात डजन्स ऑफ टाइम एक तो ना मुंह से निकल गई। जब पीडीएम की हुकूमत थी ना, तो पिछली जो पीडीएम की हुकूमत थी उस 2021 वाली, उसके अंदर आप देख लें कि तीसरा चौथा या पांचवा महीना होगा, उसके अंदर मैंने कहना शुरू कर दिया था कि ये तमाम तय हो गया कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे, सदर आसिफ अली जरदारी होंगे, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो होंगे। बिलावल भुट्टो वाली जो है ना, वो किसी टाइम में भी ये लगता रहता है कि जनाब ये अगर पीपल्स पार्टी शामिल होगी तो वजारत खारजा की सीट पर बिलावल भुट्टो जरदारी आ जाएंगे, ठीक है। बाकी सारी मालूमात तो ठीक थी। मौलाना के साथ भी जो है ना कोई थोड़ा सा, मौलाना खामोश रहे उस वक्त में, मौलाना को दुख भी है इस बात का, ठीक है ना, कि उस टाइम में एक्टिव होना चाहिए था, डालते रोला, लेकिन उसकी सजा भुगत रहे हैं, खामोश हैं, जर्फ वाले आदमी हैं, लीडर हैं, तो एहसास जिम्मेदारी का है। तो इस वक्त में जो सूरत हाल बनी हुई है ना बलोचिस्तान के अंदर, जो कुछ हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है, तो लीडरशिप क्वालिटी तो कोई भी नहीं है शहबाज शरीफ साहब में। बहुत ऑनेस्ट है, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, तो लीडर तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। एस्टेब्लिशमेंट का अगर आप देखें, पिछले दिनों में आए फ्रंट पे जनाब ISP और जनरल साहब बैठ के बता रहे हैं कि जनाब हमने ये फैसला किया कि हम खुद जो है ना तकरीरें करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करेंगे, फ्रंट पे आएंगे, खेलेंगे। 4 नहीं हुई, चुप करके बैठ गए अंदर, क्योंकि चौथी भी 5वीं होनी थी। तो हर बंदा सोच रहा था कि भाई ना आपको सौदागरी का लाइसेंस किसने दिया, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किस मेंबर है, किस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर है, आप बता रहे हैं इतने अरब टैक्स दिया, इतने अरब रुपए दिया। पाकिस्तान का टोटल GDP देखें, आपका शेयर देखें और आपके सूरत हाल देखें। इससे पहले के बाद यदि चुप करके अंदर हो गए, ठीक है ना। ये यू टर्न मारना, ये मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं, नहीं कहना चाहिए। हालात जितने बिगड़े हुए हैं, पाकिस्तान की फौज पर बिल्कुल तनकीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके सियासी किरदार के ऊपर तो करनी चाहिए। कैसे पता लगेगा, कैसे मालूम होगा कि नहीं यार ये लोगों की नजरों में है, दुनिया इस चीज की ताक में बैठी हुई है। इस वक्त में क्या हो रहा है, अब आज भी देख लें तो शहबाज शरीफ साहब ने कल रात को जो मतलब ये सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसके अंदर कमी नहीं होगी। 100 तरीकेकार होते हैं, कुछ थोड़ी सी कम कर लेते, अगर 14-15 रुपए थी तो 4 रुपए कम कर देते, 10 रुपए का जो ना हिसाब किताब बनाते और कहते, अफसोस का इजहार करते कि भाई ना हमें बहुत बड़ा काम करना है, करना ही कुछ ना, ठीक है ना। 10 रुपए का भी बहुत बड़ा जो था ना रिलीव, मतलब वो रखते तो बहुत हो जाता, लेकिन कुछ तो देते, यही कुछ नहीं, तकरीर भी झाड़ दी, तो फिर गालियां भी सब तरफ से पड़ रही हैं।
तो ये जो ना लीडरशिप के मामला होते हैं, हाँ पैसे इकट्ठे करते करके और साथ में बताते हैं कि जनाब ये सारा पाकिस्तान जो होता ना ये पाकिस्तान के प्रोजेक्ट है जो बलूचिस्तान में लेट हुए हैं, ये हम कर रहे हैं। आंसू भी पूछ जाते, एहसान की जूती भी मारो। और दूसरी बात यह है कि ये जो तरीकेकार चला हुआ है ना, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद आ रही है, ख्वाजा साद रफीक ने एक्सीलेंट बातें की कि यार नहीं, ये इल्जाम जो है ना पंजाब खा गया, पंजाब खा गया। पंजाबी तो हमेशा से जो है ना बड़े दिल का मालिक है। वो कहता है घर में चलो मेहमान आ गए वाड़ लो, फलाना आ गया वाड़ लो, कोई बात नहीं, अपना रास्ता निकाल लेगा, कोई मसला नहीं होता, और करते हैं। मसला यह है कि अब ज्यादा खामोशी जो है ना वो बेहतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों को बातें सुनाना शुरू कर दो कि हम हमारे एहसानों तले दबे हुए, नहीं, लेकिन सूरत हाल बनानी होगी। ख्वाजा साद रफीक भी बहुत तकलीफ के साथ आगे हूं। भाईजान लीडरशिप नजर नहीं आ रही। मरियम नवाज शरीफ एक तरफ लगी हुई है, फिर उनके ऊपर जो है ना जैसे ही वो एक्शन में आती हैं या जबान खोलती हैं। शहबाज शरीफ साहब, मेरे पास कितनी दफा की रिपोर्ट है, मैं उन लोगों को जानता हूं, उन लोगों के बारे में जो है ना कि जो उस भाई पे जाके पड़ जाते हैं, रोको जी इसको, ये हो जाएगा, मामलात खराब हो जाएंगे, यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा। खौफ इनके अंदर इतना है जिसका कोई हिसाब नहीं, पैरों पे नहीं खड़े होते, और शौक भी बहुत है। और वो भी वक्त याद होगा, फिर वो ज्यादा बातें हो जाती हैं कि 2017 से लेके अभी तक देख लें इनका क्या किरदार है। तो बहरहाल हम अच्छे के लिए दुआ करते हैं, और जो तनकीद है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं इस्लाह करो। आज भी अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कहा जाए कि जनाब बस ठीक है, बहुत हो गई, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं लेकिन वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे, क्या डिसीजंस लेने चाहिए। और ये जो पीटीआई का जो रोना ना, रंडी रोना, इसको खत्म कर देना चाहिए। पाबंदी लगाएं, दोबारा इलेक्शन हो, जो पीटीआई के लोग हैं वो जिस मर्जी साइड से आए उनको रोकना चाहिए। ये बिल्कुल एक दहशतगर्द जमात है, मुल्क दुश्मन हो चुके हुए हैं। और जो इनके लोग तोबा करें, तायब करें, तो उनसे जो है ना नरमी का सलूक करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि एक नया शैतानी टोला बना लेना चाहिए, लेकिन टका के जो है ना फिर अंदर से भी सफाई करें और बाहर से भी करें। जिन लोगों ने लॉन्च किया था ना इमरान खान को, जिस तरीके से किया था, उनके मेन कल्प्रिट्स जो है ना, जिसने माली मुफाद हासिल किया, सबको रगड़ना चाहिए। अगर हमने एक बेहतरीन मुमलिकत बनना है, और अगर जो समझ रहे हैं कि जनाब इस तरीके से टॉपिंग, इस तरीके से मरम्मतें, इस तरीके से चेपियां लगा के हम इस निज़ाम को चला लेंगे, तो जितनी बड़ी मुसीबत सर पे खड़ी हुई है पॉसिबल नहीं है। बहुत सख्त बात है। आपसे बस दरख्वास्त यही है भैया कि शेयर करें, बेल आइकन दबा लें, और क्या होता है, कमेंट जरूर करें, ठीक है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो ना वो कर लें, और सब्सक्रिप्शन जिनसे ना वो रुकी हुई है, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।